हेलो एवरीवन। केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किन बातों का एडमिशन कराते समय आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ एडमिशन का प्रोसेस क्या है, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है बर्थ सर्टिफिकेट। सबसे जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है बर्थ सर्टिफिकेट का। तो जो बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ा भी होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना भी चाहिए। दूसरा जो सबसे ज़रूरी है वो है एज क्राइटेरिया। बच्चे का जो एडमिशन है क्लास 1 में वो 6 साल से लेकर 8 साल के बीच में ही होगा और इसको हम 1 अप्रैल से काउंट करना शुरू करते हैं। तो जब बच्चा 6 साल से 8 साल के बीच में हो तभी आप अपने बच्चे का एडमिशन क्लास 1 में करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी अन्य ज़िले में हैं और दूसरे ज़िले के केवी में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आरटी में आने के लिए आपको जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। इसके लिए जो डिस्टेंस की जो लिमिट है वो विदिन 5 किलोमीटर उस केवी में होनी चाहिए और ये अप्लाई होगा अर्बन एरियाज़ के लिए, मेट्रो सिटीज़ के लिए। और दूसरे प्लेसेस के लिए जो डिस्टेंस की जो लिमिट है वो है विदिन 8 किलोमीटर। बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट्स की। तो SC ST OBC इनके लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, पर जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। और अगर आपके पास आपके बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिए और एडमिशन की डेट जो होगी उसके 3 महीने के अंदर आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना होगा। तो आपको एडमिशन कराते समय एक अंडरटेकिंग दे देना होगा कि आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अप्लाई कर दिया है और 3 महीने के अंदर आप जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको विद्यालय को प्रोवाइड करा देंगे। अब हम बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट की। तो SC और ST के बच्चों के लिए इनकम सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका एडमिशन बिना इनकम सर्टिफिकेट के ही हो जाएगा। और OBC के लिए भी जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। क्रीमी लेयर को यहाँ पर इस आधार पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी और जो नॉन क्रीमी लेयर हैं वही इस रिजर्वेशन का फ़ायदा ले पाएंगे। बहुत से पेरेंट कहते हैं क्या हम BPL कार्ड लगा दें, तो BPL कार्ड बनने अब बहुत बंद हो गए हैं और जो SC ST OBC जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो BPL कार्ड लगा सकते हैं। इनके अलावा और जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो है आधार कार्ड और ब्लड ग्रुप। तो बच्चे का जो आधार कार्ड है वो ज़रूरी है और साथ ही साथ ब्लड ग्रुप भी। अगर एडमिशन कराते समय बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, ब्लड ग्रुप नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं है। तो आप एडमिशन करा लीजिए, अंडरटेकिंग दे दीजिए कि आप विदिन इस टाइम लिमिट में बच्चे का आधार कार्ड और ब्लड ग्रुप स्कूल को प्रोवाइड करा देंगे। तो अब हम जानेंगे कि जो क्लास 1 में अगर किसी एक सेक्शन में बच्चों का एडमिशन हो रहा है तो उनकी संख्या कितनी है। तो ऐसे जो बच्चे लिए जाएंगे वो होंगे 40 और उसमें भी जो 10 सीटें हैं वो RT के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगी और RT में किसी भी कैटेगरी का बच्चा आ सकता है। और जो SC का रिजर्वेशन है वो है 15%। तो 15% सीटें उन 40 बच्चों में वो SC के लिए आरक्षित रहेंगी, ST के लिए 7.5% 7.5% और OBC के लिए 27% का क्राइटेरिया है। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी एडमिशन में 3% का रिजर्वेशन मिलता है। तो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए भी स्पेशल प्रोविज़न है, उनको छूट में भी 2 साल एज में दी गई है। अगर बच्चा 6 से 8 ईयर के लिए नॉर्मल है तो वो एडमिशन ले पा रहा है। अगर वो डिफरेंटली एबल्ड है तो 2 साल का एज रिलैक्सेशन है। कुछ सवाल ये भी आते हैं कि जो बच्चे अपने दोनों माँ बाप को खो चुके हैं क्या उनको कोई स्पेशल प्रोविज़न है एडमिशन के लिए क्लास 1 में। तो बता दें तो
पिछले साल के कोविड के वजह से जिन बच्चों ने अपने दोनों माता पिता को खो दिया था, तो ऐसे बच्चों को क्लास 1 में एडमिशन डायरेक्ट मिल गया था, सिर्फ डीएम की रिकमेंडेशन से ही। तो इस साल गाइडलाइन में क्या प्रोविज़न रहेगा, ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। दो बातों का ध्यान रखना है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ जो इनकम सर्टिफिकेट है आपने अप्लाई किया हुआ है और एडमिशन कराते समय आपके पास नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप एक टाइम पीरियड में बच्चे का एडमिशन कराते समय अंडरटेकिंग दे दीजिए कि हाँ, आप एक इस विद इन टाइम पीरियड में स्कूल को इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देंगे, तो एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और आपने अप्लाई कर रखा है और एडमिशन कराना है तो आप करवा लीजिए, उसके लिए भी अंडरटेकिंग दे दीजिए कि आप इस विद इन टाइम पीरियड में स्कूल को कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देंगे। इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ 2 लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। पहला, जो ईडब्ल्यूएस में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। दूसरा, जो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर होंगे उनको ज़रूरत पड़ेगी। और जो इनकम सर्टिफिकेट है वो विद इन 1 ईयर का या विद इन 6 मंथ का होना चाहिए। SC ST के लिए कोई भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्लास 1 में एडमिशन के वक्त हर सेक्शन में 2 सीट सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए रिज़र्व रखी जाती हैं। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के अंतर्गत करवाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी सिर्फ एक ही बेटी हो, सिंगल गर्ल चाइल्ड, उसका कोई दूसरा भाई बहन नहीं होना चाहिए एडमिशन कराते समय तक। तो इस बात का ध्यान रखें। और क्लास 5 तक आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे में फ़ीस में कोई छूट नहीं मिलती, आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है विद्यालय को, और 6 ऑनवर्ड्स आपको इसका लाभ मिलता है। अगर ट्विंस हैं तो आपको एक ही सीट पर उन दोनों ट्विंस का फ़ायदा मिलेगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड में बहुत से पेरेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है कि हम उसको कैसे कंसीडर करें। एक ही लड़की है और उसके भाई बहन हैं तो सिंगल गर्ल चाइल्ड में वो नहीं माना जाएगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड का ही मतलब है कि एक ही बच्चा होना चाहिए आपके, वो भी सिंगल गर्ल, सिर्फ एक ही लड़की, उसका कोई दूसरा भाई बहन नहीं होना चाहिए एडमिशन कराते समय भी। क्लास 1 में एडमिशन कराने के लिए आपके बच्चे के पास पिछले स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, TC होना ज़रूरी नहीं है। बिना मार्कशीट, TC और स्कूल सर्टिफिकेट के बच्चे का एडमिशन KV में क्लास 1 में हो सकता है, और साथ ही साथ कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चे को नहीं देना होता। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास आपके बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया गया हो, यानी कि राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया हो, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कास्ट सर्टिफिकेट जितना ही वैलिड है। आप इस आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। और OBC में भी जो नॉन क्रीमी लेयर वाले ही हैं वो ही रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकते हैं, और उनको उसी आधार पर एडमिशन में प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट आपके बच्चे का नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। आपको एक एफिडेविट देना होगा जो कि नोटरी द्वारा जारी किया गया हो, और उसमें आपको एक टाइम पीरियड मेंशन करना होगा कि आप विद इन 3 महीने के अंदर आप बच्चे का जो कास्ट सर्टिफिकेट है विद्यालय को दे देंगे। EWS का भी एक प्रोफार्मा है। संगठन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब एडमिशन गाइडलाइन को जारी करती है तो वो सभी तरीके के प्रोफार्मा भी जारी करती है। तो मैं अपने आने वाले वीडियोस में ऐसे सभी प्रोफार्मा को आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि जब आप अप्लाई करें तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे। बहुत से पेरेंट्स का कहना है कि क्लास 1 में एडमिशन कराते समय क्या MP, MLA और चेयरमैन का कोटा चलता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लास्ट ईयर से ही इस तरीके के सभी कोटे को ख़त्म कर दिया गया है, MP, MLA, चेयरमैन के कोटे को। और मिनिस्ट्री का कोटा अभी भी वैलिड है, जिसमें जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, फॉरेन अफेयर्स को जो देखते हैं, वो अभी भी एडमिशन करा सकते हैं KV में, लेकिन जो स्टेट मिनिस्ट्री है वो नहीं करा सकती MP, MLA का, और जो चेयरमैन का कोटा है वो भी अब बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम कुछ ज़रूरी बातों को जान लेते हैं कि
कि जो एफिडेविट है वो नोटरी का ही लगता है और उसमें जो आप टाइम पीरियड है वो क्लियरली मेंशन करवाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, 2 चीज़ों के आधार पर एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो एफिडेविट भी काम नहीं करता है, ठीक है। और अगर बच्चे का एडमिशन आरटीई में हुआ है और जो डिस्टेंस दे रखी है वो अगर गलत है तो उस आधार पे भी एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है, फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ का गलत होने का अगर आप एफिडेविट लगाते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें गलत है और आप एफिडेविट लगा रहे हैं कि हाँ इसको ये माना जाए, तो ये नहीं माना जाता। और कैटेगरी का भी, अगर आपने फॉर्म भरते समय कैटेगरी भी आपने गलत भर दी है तो बाद में उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। और एडमिशन और कास्ट में तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। तो हम आने वाले अपने वीडियो में जानेंगे कि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें तो किन बातों का ध्यान रखें। कैटेगरी वाइज जो एडमिशन होती हैं, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या हैं और इसके एडमिशन किस तरीके से होते हैं, ये हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन आरटीई में करवाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये लॉटरी सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से आप अपने बच्चे का एडमिशन आरटीई में करवा सकते हैं, तो हमारे आने वाले वीडियो को देखते रहिए, जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी के लिए जुड़े रहें।